Hello everyone, welcome to my channel. In this video we are going to discuss the matrix inversion method. As you can see on the screen, matrix inversion method is a direct method. इसमें no iterations are needed, that is stepwise calculation for n equals to 0 1 2 3 नहीं चाहिए होगा. डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट आंसर आ जाता है बिल्कुल. This method is used to solve a system of linear equations as you can see on the screen. And ये जो क्वेश्चन इसमें हमें मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड को यूज करके वी हैव टू सॉल्व दिस सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशंस. 2017 का क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है. मेथड बिल्कुल सेम रहेगा, कुछ भी सेट ऑफ इक्वेशंस गिवन हो तो जिनको भी मेथड पता है वो आसानी से 5 मार्क्स स्कोर कर लेगा, क्योंकि बहुत इजी मेथड है. सिर्फ हमें मैट्रिक्स का इन्वर्स मैट्रिक्स निकालने आना चाहिए, बाकी हो जाएगा. राइट, ओके. और एंड में मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी बताऊंगा जिससे आप लोगों का कैलकुलेशन इजी हो जाएगा. वो गलती करते हैं स्टूडेंट्स वहाँ पे, एंड मैं नहीं चाहता कि जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं वो इसके बाद वो गलती करे. सो स्टे ट्यून्ड इन द वेरी एंड ऑफ दिस वीडियो, क्योंकि मैं एंड में उसका जरूर मैं बताने वाला हूँ. ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. तो पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट यू हैव टू राइट द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन, एंड द रिप्रेजेंटेशन इज रिटन लाइक दिस: ax equals to b, where, और इसके बारे में मैंने डिटेल्स में बताया मेरा लास्ट वीडियो, दैट इज इसके पहले जो मैंने दिया था चैनल में, दैट इज गॉस एलिमिनेशन मेथड में मैंने यहाँ मेरा ये जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है वो मैं वहाँ पे बताया हुआ है. ठीक है, वेयर a इज इक्वल्स टू, a इज द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स दैट आई हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो एज वेल, 2 -3 10. और ये भी बताया कि कोएफिशिएंट इज ऑलवेज विथ द साइन. कोएफिशिएंट मतलब हमेशा होता है विथ द साइन. 5 2 1 ये हो गया आप लोगों का A मैट्रिक्स. X इज द कॉलम मैट्रिक्स कंटेनिंग ऑल द वेरिएबल्स x y z, एंड B इज द राइट हैंड साइड वाला मैट्रिक्स दैट इज 3 20 -12. दिस इज द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशंस. राइट, अच्छा, अब हमें क्या करना है, फर्स्ट टू वेरीफाई वन थिंग कि द इनवर्स ऑफ दिस A मैट्रिक्स एग्जिस्ट और नॉट. वो कैसे करना है, बाय कैलकुलेटिंग द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स. डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने ही पता चल जाएगा. अब डिटर्मिनेंट कैसे लिखते हैं, ऐसे वी नो हाउ टू राइट द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स. एलिमेंट्स को लिख लेते हैं जल्दी से, एंड इफ यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट, और आई होप यू नो हाउ टू कैलकुलेट. क्या करना है, विथ रेस्पेक्ट टू एनी रो या फिर एनी कलम वी हैव टू एक्सपांड दिस, है ना. मान लीजिए आप लोगों ने फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में वी आर एक्सपांडिंग दिस लाइक विथ रेस्पेक्ट टू R1, तो इसका एक्सपांशन कैसे बनेगा, आंसर क्या होगा, 2 into this, मतलब 2 into 4 into 1 minus 2 into 2, 4 into 1 minus 2 into 2 minus 2 into 2. फिर उसके बाद क्या होता है, साइन ऑल्टरनेटिव होता है, माइनस साइन आएगा, फिर उसके बाद माइनस ऑफ -3 ऐसा, इनटू इसमें क्या होगा, इसमें ये वाला और ये वाला कलम है ना, मतलब इन दोनों को लेना है. दैट इज देखना यहाँ पे ध्यान से, -1 into 1 दैट इज -1 माइनस 5 into 2 माइनस 5 into 2. इसको मैं बीच में से हटा दे रहा हूं सो आप लोगों को दिख जाए. -5 into 2 दैट इज -10. ये हो गया, प्लस ऑल्टरनेटिव साइन जो ऑल्टरनेटिव होता है, फर्स्ट एलिमेंट के लिए प्लस, फिर नेक्स्ट एलिमेंट के लिए माइनस, फिर लास्ट के लिए प्लस, प्लस माइनस ऐसा होता है. तो प्लस 10 into क्या होगा, इन दोनों दिस 2 दैट इज -1 into 2 मतलब -2 माइनस 4 into 5 that is 20. ये बिल्कुल दिस इज द सिंपली एक्सपेंशन ऑफ द डिटर्मिनेंट, और कुछ नहीं है, सिंपली एक्सपेंशन. सो इफ यू कैलकुलेट दिस वैल्यू यू विल गेट 0 -33 -220, और इसका वैल्यू आ जाएगा -253. दैट इज नॉट इक्वल्स टू 0. अब पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू नॉन जीरो है दैट विल इंप्लाई कि A इनवर्स एग्जिस्ट्स. इसका मतलब मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. अब A इनवर्स हमें निकालना है. अब A इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ A इनवर्स, एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स. सर एडजॉइंट कैसे निकालना है बता रहे हैं. नाउ वी विल कैलकुलेट द एडजॉइंट ऑफ A. एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट भी बोला जाता है या फिर एडजुगेट भी बोला जाता है, सेम ही है दोनों. कैसे निकाला जाता है, एक लार्ज मैट्रिक्स ड्रॉ कीजिएगा, है ना, एक बड़ा सा मैट्रिक्स ऐसा दीजिएगा, और पहले ही ऊपर ये ट्रांसपोज का टी पुट कर दीजिए. ये वरना ना ये बहुत बच्चे इसको छोड़ देते हैं, पहले ही आप ट्रांसपोज का टी यहाँ पे लिख दीजिए ताकि गलती ना हो. ठीक है, अब कैसे फिलअप करना है, अब पहले तो प्लस माइनस साइन को अल्टरनेटिवली पुट कर दीजिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस
प्लस माइनस प्लस, ऐसे ऑल्टरनेटिवली प्लस माइनस साइन को दे दिया। अब उसके बाद यहाँ पे छोटा छोटा 2/2 डिटर्मिनेंट ड्रॉ कर दीजिए, 2/2 डिटर्मिनेंट्स ड्रॉ कर दीजिए, 2/2 डिटर्मिनेंट्स, 2/2 डिटर्मिनेंट्स, 2/2 डिटर्मिनेंट्स हो गए, ठीक है। अब इसके बाद डिटर्मिनेंट्स के अंदर हमें एलिमेंट्स लिखना है। कैसे लिखना है? अच्छा, पहले मैं इस मैट्रिक्स को थोड़ा सा क्लियर कर दूं ताकि आप लोगों को क्लियरली दिखे यहाँ पे। सो लेट मी क्लियर दिस मैट्रिक्स। ओके, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ओके। अच्छा, अब देखिए कि यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाला प्लेस है, फर्स्ट वाला ये जो छोटा सा ये डिटर्मिनेंट है, इसमें एलिमेंट्स कैसे पुट करना है जरा देखिए। अब आप लोगों को पता है, जस्ट ये रिकैप है और कुछ नहीं। जिनको पता है वो वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से निकालिए, फिर मेरे साथ वेरीफाई कर लेना कि आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अच्छा, तो इस 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग जब एक्सपांड करेंगे आप लोग क्या करना, आप इस 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो रो है, 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो रो है, इस रो को 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग रो और कलम को जो है आपको ऑफ कर देना है। 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो रो और कलम है, दैट इज फर्स्ट रो और फर्स्ट कलम को ऑफ कर देना है। जो बचेगा उसको यहाँ पे लिख देना है, दैट इज 4 2 2 1, सिंपल, दैट्स इट, ठीक है। दूसरा लिखते हैं, नेक्स्ट वाला। चलो इसको पहले क्लियर कर लेते हैं, नेक्स्ट। अच्छा, अब इसको कैसे फिल करें? अब देखिए ये किसके जगह पे हो रहा है, मतलब कौन सा एलिमेंट का ये यहाँ पे बन रहा है, -3 का, है ना। तो क्या कर रहे हैं, -3 का जो भी रो और कलम है उसको ऑफ कर देना है। पहले रो को ऑफ कर दीजिए, फिर कलम को ऑफ कर दीजिए, रो और कलम दोनों को ऑफ कर देना है। जो बचेगा, क्या बच रहा है, -1, ये बच रहा है यहाँ से -1 2 5 1, जो बच रहा है वो लिख दीजिए, ठीक है। लास्ट एक और करते हैं, मतलब सभी के लिए करना है, मैं एक और दिखा रहा हूँ डिटेल में। दैट इज अब हमें इस प्लेस को फिल करना है। तो यहाँ पे किसके लिए होगा, 10 के लिए होगा, ठीक है, 10 के लिए होगा। तो इसका मतलब क्या करना है, 10 का जो रो है और 10 का जो कलम है, इस 10 का रो और कलम को ऑफ कर देना है। जो बचेगा उसको यहाँ पे लिख देना है, दैट इज ये वाला। दैट इज क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे होएगा -1 4 5 2, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरीके से बाकी का यहाँ पे फिल कर लेना है। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है जो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताना। क्वेश्चन मेरा ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइनर एंड कोफैक्टर्स। आई वांट टू नो द आंसर इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। आई वांट टू नो द आंसर इन द कमेंट सेक्शन, डिफरेंस बिटवीन माइनर एंड कोफैक्टर्स, ठीक है। चलो इसको कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा, मेरा पहले से बनाया हुआ है, मैं बता देता हूँ, -3 10 2 1, है ना। और यहाँ पे होगा, आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से बनाइए, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू लर्न, ठीक है। यू ट्राई बाय योरसेल्फ, जो जितना खुद से ट्राई करोगे उतना अच्छे से बनेगा एग्जाम्स में भी। -3 10 4 2, फिर यहाँ पे होगा 2 10 -1 2, फिर यहाँ पे होगा 2 -3 -1 4, हो गया। अच्छा, अब इस छोटा जो भी डिटर्मिनेंट्स है 2/2 ऑर्डर का, इनका वैल्यूज जो है एक्सपांड करके लिख लेना है, इनका वैल्यूज लिख लेना है। ट्रांसपोज का काम अभी तक नहीं हुआ, तो आप ट्रांसपोज को कंटिन्यू करेंगे, है ना, इस टी को कंटिन्यू करेंगे। टी स्टैंड्स फॉर ट्रांसपोज, ठीक है। अब इसको अगर एक्सपांड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 4 माइनस, यहाँ पे क्या होगा 4 - 2 × 2 4, इसका मतलब ये हो रहा है 0, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 0। फिर यहाँ पे क्या होगा, माइनस साइन जो था पहले से, इसको रख दीजिए, है ना, ये माइनस साइन को मैंने रख लिया। अब इसको एक्सपांड करने से क्या मिल रहा है, इसको एक्सपांड करने से मिल रहा है -1 -10, इसका मतलब -11, तो -11 और ये माइनस मिला के ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 11 हो गया। फिर इससे क्या मिल रहा है, इसका एक्सपांड करने से क्या मिल रहा है, -1 × 2 -4 × 5, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका हो रहा है -22, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा -22। और इसी तरीके से इफ यू एक्सपांड ऑल दिस 2/2 डिटर्मिनेंट्स, यू विल गेट द फॉलोइंग वैल्यूज। वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, देन यू वेरीफाई वेदर यू आर करेक्ट और नॉट। इससे यू विल लर्न इन ओनली दिस वीडियो, इसमें सब कुछ आपका हो जाएगा। अच्छा, हो गया, मैट्रिक्स रेडी है। अब इसका ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज कैसे किया जाता है, ट्रांसपोज मतलब जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कलम बना देना है, जो सेकेंड रो है उसको सेकेंड कलम बना देना है, और जो थर्ड रो है उसको थर्ड कलम बना देना है, सिंपल। तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट रो क्या है, दिस इज माई फर्स्ट रो, दिस इज माई फर्स्ट रो, हमें इसको बना देना है फर्स्ट कलम। फर्स्ट कलम बनाने से क्या हो जाएगा, 0,
ये है हम लोग का सेकेंड रो को कलम बना देना है, सेकेंड कलम बना दिया। और ये हम लोग का थर्ड रो को हम लोगों ने बनाना है थर्ड कलम। तो ये करने से मेरा एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने का तरीका, प्रोसेस यहीं पे खत्म होता है। ये हम लोग का एडजॉइंट हो गया, डन। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद ए इनवर्स तक निकालना है। सो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, ए इनवर्स इज एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो एडजॉइंट तो आप लोगों ने निकाल लिया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी पहले से निकाला हुआ है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू आ रहा है -253। ठीक है, तो माइनस ये नीचे आ जाएगा, 1 बाई डिटर्मिनेंट है ना, तो ये 1 बाई -253 हो जाएगा। और यहाँ पे ये एडजॉइंट मैट्रिक्स जो हम लोगों ने अभी निकाला था वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एक बार और फिर से, -48 -14 -22 -19 5 हो गया। अच्छा एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज इस 253 को अंदर मल्टीप्लाई मत कीजिएगा। डू नॉट मल्टीप्लाई दिस 1/220 दिस 253 और वट एवर वैल्यू यू आर गेटिंग इन द डिटर्मिनेंट पार्ट, डू नॉट मल्टीप्लाई दैट विद ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। कैलकुलेशन बर्बाद हो जाएगा फिर, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, यू लिव इट। एंड में ये आसानी, बहुत सिंपल तरीके से ये कैंसिल आउट होता है, और कैसे वो मैं दिखा रहा हूँ, एंड तक देखना वीडियो को, आप लोगों को भी दिख जाएगा। ठीक है, अच्छा नाउ इसका क्या हो गया, ओके सो नाउ व्हाट वी हैव, ओके अच्छा यहाँ पे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था, एक बार मैं फिर से लिख लेता हूँ, 1 बाई -253 0 23 -46। ठीक है, मैं इनवर्स एक बार और मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, एमएस नोट्स का कुछ प्रॉब्लम था, शायद स्टक हो गया था वहां पे। एनीवेज दिस, ओके नाउ व्हाट वी हैव टू डू। अच्छा अब देखना, अब मेरे पास ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन था, आई हैड दिस, है ना, शुरू में मैंने दिखाया था यहाँ पे, दिस इज माय मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, ये रहा। ओके मैंने फिर से एक बार यहाँ पे इसको लिखा है। अब समझना, व्हाट आई एम डूइंग, आई एम मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स इन बोथ द साइड्स फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड से मैं ए इनवर्स को दोनों साइड में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे यूज करूंगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मतलब इंटरचेंज ऑफ ब्रैकेट, जो ब्रैकेट ए एक्स में था वो ब्रैकेट मैंने इन दोनों के ऊपर कर दिया। हो गया, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद हमें पता है कि a इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू ए इक्वल्स टू क्या होता है, आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यही इनवर्स का डेफिनेशन है, दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ ए इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ये हो जाएगा आई। इसका मतलब लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। तो इसका मतलब मुझे x क्या मिल रहा है, a इनवर्स इंटू बी, बस मिल गया मुझे a इनवर्स इंटू। आप लोग डायरेक्टली ये भी याद रख सकते हैं कि x इक्वल्स टू a इनवर्स इंटू बी। इसका मतलब a इनवर्स अभी अभी हम लोगों को मिला है, ये रहा। ठीक है, a इनवर्स अभी अभी हम लोगों को मिला है, ये रहा, दिस इज माई a इनवर्स। इसको मैं फिर से नीचे यहाँ पे लिख लेता हूं, दोबारा क्यों लिखे, टेक्निक है तो इसका यूज कर लेते हैं। फिर इसके बाद बी आ जाएगा यहाँ पे इंटू बी मैट्रिक्स, है ना। देखो ए इनवर्स मैंने लिख लिया, अब मेरा बी मैट्रिक्स लिखना है। बी मैट्रिक्स क्या था, ये रहा 3 20 और -12, 3 20 -12। ठीक है, इस -1/253 को आप टच मत कीजिए, इसको छोड़ दीजिए, है ना। इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसका मल्टीप्लाई कैसे होगा, और रिजल्ट क्या मिलेगा, एक ही कलम मिलेगा। सर कैसे पता चल रहा है, इसका ऑर्डर है 3/3, 3 रो और 3 कलम। इसका ऑर्डर है 3/1, 3 रो और 1 कलम। तो हमें पता है दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन हो सकता है इफ एंड ओनली इफ दिस टू नंबर्स आर इक्वल, और मल्टीप्लाई होने के बाद जो प्रोडक्ट मिलता है उसका ऑर्डर होता है ये दोनों नंबर्स 3 × 1। 3 × 1 मतलब 3 रो हमें मिलेगा और 1 सिंगल कलम मिलेगा। तो इस तरीके का मैट्रिक्स होगा, सिर्फ एक कलम मैट्रिक्स या फिर कलम वेक्टर रहेगा इसमें। ओके तो प्रोडक्ट करके देख लेते हैं इसका क्या हो रहा है। आप देखना यहाँ पे प्रोडक्ट, तो फर्स्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 × 3 क्या होता है, इस तरीके से होता है मैट्रिक्स का प्रोडक्ट। मैट्रिक्स का प्रोडक्ट ऐसे होता है कि 0 × 3, फिर उसके बाद प्लस 23 × 22, 23 × 20 प्लस -46 इंटू -12, रो इंटू कलम, ऐसा ही होता है। ये हो गया मेरा फर्स्ट एलिमेंट। फिर इसके बाद अब क्या होगा, 11 × 3, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। ओके अब देखना, 11 × 3 प्लस -48 × 20 प्लस
-14 इंटू 12, अच्छा ये माइनस का 12 था, -12, ओके। एंड फाइनली लास्ट वाला एलिमेंट -22 इंटू 3 प्लस -19 इंटू 20 प्लस 5 इंटू -12, हो गया। अब इनको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा, यहाँ से 253 को छोड़ दीजिए, एंड इफ यू कैलकुलेट दिस विल गेट, मेरा पहले से कैलकुलेट किया हुआ है, तो आप लोगों को मिल जाएगा फर्स्ट वाला ये है ना, इसको सम करके, इसको कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन करके आप लोगों को मिल जाएगा 1012। फिर उसके बाद इसको कैलकुलेट करके है ना, इसको कैलकुलेट करके आप लोगों को मिल जाएगा -759। एंड लास्ट वाला रो है ना, ये जो लास्ट रो का जो भी एलिमेंट्स है, इसको प्रोडक्ट, इसको सिंप्लीफाई करके विल गेट -506। देखिए मैंने क्या बताया था, ये एंड में सिंप्लीफाई क्यों, कैसे, अब इसको इसे 1/253 को आप इसमें इसके अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, है ना, ये इसके साथ भी प्रोडक्ट होगा, इसके साथ भी प्रोडक्ट होगा, इसके साथ भी प्रोडक्ट होगा, तो फाइनली जो आंसर मिल रहा है वो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे, मतलब ये क्या हो रहा है यहाँ पे 1012/253, 759 -759/253, 506/253। नाउ इफ यू सी इट केयरफुली, बाहर में माइनस साइन को मैं छोड़ रहा हूं, अब इसको कैंसिल हो रहा है, ये कितना 4 टाइम्स, ये भी कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे माइनस साइन कैंसिल हो रहा है 3 टाइम्स, और ये कैंसिल हो रहा है 2 टाइम्स, और अगर इस माइनस साइन को भी आप अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो -432। सर ये क्या मिल गया, यही तो x था, इसी का तो शुरू किया था हम लोगों ने, x का ही तो निकाला है, मतलब दिस इक्वल्स टू x वी हैव गॉट। अब x क्या था सर, x था XYZ वेरिएबल वाला मैट्रिक्स, तो इसका मतलब इन दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे, किनको, इसके साथ इसको अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमें x का वैल्यू मिल जाएगा -4, y का वैल्यू मिल जाएगा 3, z का वैल्यू मिल जाएगा 2, सिंपल, ठीक है। तो कैलकुलेशन है और कुछ नहीं, मतलब सिंपल मेथड है, बट द कैलकुलेशन वी हैव टू डू। सो मैंने मेथड जो है पूरा समझा दिया है, एंड अच्छे से एक बार और देख लीजिएगा, एंड ट्राई टू सॉल्व योर ओन क्वेश्चन, एंड this is all about the method of matrix inversion, and in the next video we are going to see LU decomposition method, that is also there in our syllabus and important as well. So this is all about this video, and मिलते हैं next video में। और अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो like कर देना, शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।